समर्थन मूल्य पर मूंग की पूरी उपज खरीदने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के किसान भोपाल की सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले इन किसानों को होशंगाबाद रोड स्थित सावरकर सेतु पर रोका गया है। इसके बाद किसानों ने यहीं डेरा जमा लिया है। किसान सीएम से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री से प्रदेश के कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर चर्चा करेंगे। जनता को परेशानी न हो, इस बात की चिंता दोनों पक्षों को करना चाहिए। समाज से हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। राजधानी भोपाल में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत करोंद स्थित प्रॉस्पेरिटी टेक शॉप नंबर 4 एवं 5 पंचवटी कॉलोनी पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान व्यवसायी सूरज पांडे के प्रतिष्ठान से गोवर्धन, धौलपुर फ्रेश देसी घी, अमूल घी की 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एवं 500 ग्राम पैकिंग, 200 ग्राम की पैकिंग सहित लगभग 10 क्विंटल देसी घी भंडारित पाया गया। प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका होने पर जब्त किया गया। जब्त घी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5.5 लाख रुपए है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पास हो गया। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में बुधवार को हंगामा हुआ। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दान पेटी लेकर प्रदर्शन किया और राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर हमला बोला। प्रदर्शन में शामिल सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, जो सरकार दान पेटी की रक्षा नहीं कर सके, वो युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकती। मानसून सबसे एक्टिव फेज में पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया आज ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके असर को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और अगले 5-6 दिनों में पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते 4 धाम यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इन दोनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट के दोनों दलों के 60 से अधिक सांसदों से भी बातचीत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने इराक के अंदर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना ने बताया कि इन हवाई हमलों में इराक के अंदर मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को निशाना बनाया गया। ये ज्वाइंट स्ट्राइक ऐसे समय में की गई है जब इराक के अंदर से मिलिशिया समूहों ने अमेरिकी सेना और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही ईरान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ती दिखाई दे रही है। सोने चांदी की कीमतों में 29 जुलाई को बढ़ा था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 1270 रुपये महंगी होकर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 178 रुपये बढ़कर 1.42 लाख रुपए पर पहुंच गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 5वें दिन 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। मंगलवार देर रात कुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर जीता। भारत के 3 मुक्केबाजों ने भी अपने मैच जीतकर मेडल पक्के कर लिए हैं। तीनों सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब टेन डोशेट आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग स्टाफ से जुड़ेंगे। इंग्लैंड सीरीज में भारतीय टीम T20 और वनडे सीरीज हार गई थी। इससे पहले टीम को आयरलैंड ने पहली बार 2-0 से हराया था। आईसीसी की ताज़ा T20 रैंकिंग में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 203 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। सूर्यवंशी 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। तो पहली बार टॉप 50 में आए हैं। दूसरी ओर वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे में टॉप 4 में 3 भारतीय हैं। विराट कोहली दूसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने हुए हैं। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज है। दूसरे स्थान पर मौजूदा साहिबजादा फरहान 848 पॉइंट से काफी आगे हैं।